द रूथलेस एग्रेशन एरा, एक ऐसा एरा जिसमें से मेरी तरह मेजॉरिटी रेसलिंग फैंस उभर के आए। अगर आप एक रेसलिंग फ़ैन हो और रूथलेस एग्रेशन एरा से वाकिफ़ नहीं हो तो क्या ही खुद को रेसलिंग फैंस कहलाते हो। पिछली वीडियो में हमने दी अर्ली ईयर्स से लेकर दी एटीट्यूड एरा तक की रॉयल रंबल्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना, जैसे कि कहाँ हुई, किस वेन्यू में हुई, उस रंबल मैच का विनर कौन था एंड मैनी मोर। सेम आज की इस वीडियो में भी हम यही सब जानेंगे द रूथलेस एग्रेशन एरा में हुई सारी रॉयल रंबल्स के बारे में। सो हे फॉक्स, मैं हूँ आपका होस्ट मुजम्मिल अगेन। आप देख रहे हो रेसलवर्स और खुशामदीद आपका हमारी आज की और पिछली वीडियो से थोड़ी इम्प्रूव वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। जनवरी 19, 2003 बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स का फ्लीट सेंटर, जो कि अब टीडी गार्डन के नाम से जाना जाता है, हाउसफुल था विद ओवर 15,338 फैंस के साथ। रॉयल रंबल 2003 ने एक न्यू सुपरस्टार को मेन इवेंट स्टेटस पर लाकर खड़ा कर दिया। इस रॉयल रंबल मैच की कहानी शुरू हुई शॉन माइकल्स और क्रिस जेरिको से। माइकल्स इस रंबल मैच में एंट्री नंबर 1 पे ड्रॉ हुए, लेकिन जेरिको ने चालाकी से उन्हें जल्दी एलिमिनेट कर दिया। इस मैच में द अंडरटेकर, जो अपनी बिग इविल बाइकर इमेज में वापस आए थे, उनके साथ साथ केन, रॉब वैन डेम और बटिस्टा जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। मैच का टर्निंग पॉइंट तब आया जब नंबर 29 पर एंट्री हुई द नेक्स्ट बिग थिंग, ब्रॉक लेसनर की। लेसनर ने रिंग में आते ही तबाही मचा दी। आखिर में रिंग में सिर्फ 2 सुपरस्टार्स बचे, द अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर। अंडरटेकर ने केन को एलिमिनेट किया, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़े, लेसनर ने मौके का फायदा उठाया और टेकर को रोप के ऊपर से बाहर फेंक दिया। ये ब्रॉक लेसनर का डेब्यूट रंबल मैच था और उन्होंने पहली ही बार में इसे जीत कर हिस्ट्री राइट कर दी। क्रिस जेरिको दोस्तों इस रंबल मैच के आयरन मैन रहे। उन्होंने रिंग में 38 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स बिताए। रॉयल रंबल 2004 WWE के हिस्ट्री के सबसे यादगार और कंट्रोवर्शियल इवेंट्स में से एक है। वैसे तो रॉयल रंबल 2004 का रंबल मैच रेसलिंग के हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 था, लेकिन रियल लाइफ इंसिडेंट्स की वजह से WWE ना ही सिर्फ इसको जीतने वाले सुपरस्टार का नाम अपनी हिस्ट्री से इरेज कर चुकी है, बल्कि इस इवेंट का जिक्र भी ना के बराबर करती है। मगर एज अ रेसलिंग फैन उस रात की मेहनत और स्टोरी टेलिंग को भुलाया नहीं जा सकता। सबसे पहले नज़र डालते हैं इस इवेंट की बेसिक डिटेल्स पर। यह रॉयल रंबल जनवरी 25, 2004 को फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया के वाशोवा सेंटर से 17,289 फैंस के बीच हुई। इस साल का रॉयल रंबल मैच काफ़ी खास था क्योंकि इसमें स्मैकडाउन और रॉ दोनों ब्रांड्स का डोमिनेंस देखने को मिला। दोस्तों इस मैच को द रैपिड वुल्वरीन, ओह शिट, ये अल्लाह वीडियो बचा लेना, क्रिस बेनवा ने जीता। क्रिस बेनवा इस मैच में फर्स्ट स्पॉट पर ड्रॉ हुए। वो 1 घंटे से भी ज़्यादा उस मैच में टाइम स्पेंड कर चुके थे, जबकि इस मैच में सबसे शॉर्टेस्ट टाइम दी हरिकेन ने स्पेंड किया। वो इस रंबल मैच में 19 सेकंड्स में ही एलिमिनेट हो गए। लगता है बैकस्टेज ये बोल के निकले थे कि क्लॉक को 90 सेकंड्स चलाने की ज़रूरत नहीं, बस मैं यूं गया और 19 सेकंड्स में ही एलिमिनेट होकर वापस आ गया। दोस्तों इस मैच के आखिर में क्रिस बेनवा और बिग शो बचे थे। बेनवा ने बिग शो को एक फ्रंट फेसलॉक के जरिए रोप के ऊपर से खींचकर बाहर फेंका, जो कि रॉयल रंबल के सबसे आइकॉनिक विजुअल्स में से एक है। इस मैच में क्रिस बेनवा ने 1 घंटा 1 मिनट और 30 सेकंड टाइम स्पेंड करके बॉब बकलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा और शॉन माइकल्स के बाद वो दूसरे सुपरस्टार बने जिन्होंने फर्स्ट स्पॉट से रॉयल रंबल मैच जीता। दोस्तों WWE ने इस जीत को बाद में अपने रिकॉर्ड से हटाने की कोशिश की बेनवा के रियल लाइफ इंसिडेंट की वजह से, बट आज भी फैंस इस रंबल मैच को भुला नहीं पाए। दोस्तों साल था 2005 का। फ्रेंसो कैलिफोर्निया का सेव मार्ट सेंटर जैम पैक्ड था विद 12,000 फैंस। 2005 का रॉयल रंबल मैच सिर्फ कोई मैच नहीं, बल्कि 2 नए सुपरस्टार्स की राइज की कहानी थी। इस रॉयल रंबल ने रूथलेस एग्रेशन एरा के 2 सबसे बड़े स्टार्स जॉन सीना और बटिस्टा को टॉप पर पहुंचाया था। इस साल का रॉयल रंबल मैच बटिस्टा ने जीता। उन्होंने 28 नंबर पर एंट्री ली और अंत में जॉन सीना को एलिमिनेट करके रेसलमेनिया 21 का टिकट हासिल किया। लेकिन ये जीत उनके लिए इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इस रंबल मैच की एंडिंग भी 1994 के रंबल मैच जैसी हुई, जब मैच के आखिरी पलों में जॉन सीना और बटिस्टा दोनों एक साथ रिंग से बाहर गिर गए। रॉ के रेफरीज ने बटिस्टा को विनर बताया, वहीं स्मैकडाउन के रेफरीज ने सीना का हाथ उठाया। ये कन्फ्यूजन देर तक चली और अगर आप ये सोच रहे हो कि इससे बुरा क्या हो सकता था, तो जो आगे हुआ वो तो सबसे बुरा था। इस मैच का फैसला करने के लिए बैकस्टेज से WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन गुस्से में रिंग में आए और रिंग में घुसते ही उनके दोनों क्वाड्राइसेप्स फट गई और वो उठ ही नहीं पाए
और रिंग में ही खड़े होने के बजाय बैठ गए। दोस्तों ये मंजर देखकर सारे रेसलिंग फैंस कंफ्यूज रह गए कि ये चल क्या रहा है। बहरहाल विंस मैकमैन ने वहीं रिंग में बैठे बैठे उस मैच को रीस्टार्ट करने का कहा। मैच रीस्टार्ट हुआ इन्हीं दोनों सुपरस्टार के बीच और फिर बटिस्टा ने सीना को स्पाइन बस्टर मार के रिंग से बाहर फेंक दिया और इस बार ऑफिशियली ये रंबल मैच जीत लिया। फॉक्स अगली रॉयल रंबल हुई जनवरी 29, 2006 को मायामी फ्लोरिडा के अमेरिकन एयरलाइंस अरीना से 16,178 फैंस के साथ। इस पेपर व्यू का रंबल मैच खास तौर पर रे मिस्टेरियो की अंडरडॉग स्टोरी लाइन की वजह से जाना। दोस्तों रे मिस्टेरियो सिर्फ दूसरे ऐसे सुपरस्टार बने विंस मैकमैन के बाद जिन्होंने नंबर 2 स्पॉट से एंट्री लेकर मैच जीता। रे मिस्टेरियो WWE की हिस्ट्री के सबसे लाइटेस्ट और शॉर्टेस्ट रेसलर बने जिन्होंने रॉयल रंबल जीता और वो जीत अपने लेट फ्रेंड एडी गुरेरो को डेडिकेट की। जनवरी 28, 2007 की रॉयल रंबल शॉन माइकल्स के होम टाउन सैन एंटोनियो टेक्सास में हुई। इस रंबल का वेन्यू था दी AT&T सेंटर। दोस्तों इस मैच के आखिर में बचे थे दो आइकॉनिक सुपरस्टार्स दी अंडरटेकर और शॉन माइकल्स। सैन एंटोनियो माइकल्स का होम टाउन था पर द फिनोम के इरादे कुछ और ही थे। दोनों के दरमियान तकरीबन 10 मिनट्स तक एक मिनी मैच चला जो रंबल की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन फाइनल 2 मुकाबला माना जाता है। शॉन माइकल्स ने स्वीट चीन म्यूजिक की कोशिश की लेकिन दी अंडरटेकर ने उन्हें उठाकर रोप्स के ऊपर से बाहर फेंक दिया और दी अंडरटेकर ने पहली बार रॉयल रंबल मैच जीतकर तारीख कायम की। फॉक्स शॉन माइकल्स और अंडरटेकर का वो 10 मिनट का मुकाबला इतना बैंगर था कि इसी की वजह से आगे चलकर उनके दरमियान रेसलमेनिया 25 और 26 के आइकॉनिक मैचेस की बुनियाद रखी गई और ये मैचेस सब जानते हैं कि ऐसे मैचेस थे कि जिनको कोई नॉन रेसलिंग फैन भी देखे तो हैरान हुए बगैर ना रह पाए। चल रहा था 29 एंट्रेंट्स ऑलरेडी हो चुके थे और अब सबको इंतज़ार था एंट्री नंबर 30 का। काउंटडाउन शुरू होता है और 17,147 फैंस शॉक्ड रह जाते हैं। जॉन सीना जो महीनों पहले पेक्टोरियल मसल टीयर की वजह से इंजर्ड हुए थे और उनकी वापसी की किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, वो वापस आ गए। माहौल कुछ ऐसा था जैसे मेडिसन स्क्वायर गार्डन का रूफ उड़ गया हो फैंस की रोर से। सीना रिंग में एंट्री लेते हैं और सबको हैरान कर देते हैं। रिंग में मौजूद सारे सुपरस्टार्स का चेहरा देखने लायक होता है। दोस्तों इस रंबल मैच में फाइनल 2 जॉन सीना और ट्रिपल एच बचते हैं। फॉक्स आखिर में सीना ने ट्रिपल एच को उठाया और एटीट्यूड एडजस्टमेंट देकर उन्हें टॉप रॉप से बाहर फेंक दिया और 2008 की रॉयल रंबल के विनर बन गए। तो बस फॉक्स आज की इस वीडियो में इतना ही जिसमें हमने द रूथलेस एग्रेशन एरा में हुई सारी रॉयल रंबल्स के बारे में जाना। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे द PG एरा में हुई सारी रॉयल रंबल्स को, क्योंकि जुलाई 2008 में फिर WWE ने अपने कंटेंट को TV 14 से बदलकर TV PG कर दिया था, इसीलिए इस एरा को द PG एरा कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट एरा कौन सा था। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ और देखते रहें रेसलवर्स।